हाय फ्रेंड, एसविन मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.1 लेसन लेकर आए हैं। जो पिछले लेक्चर में हम थ्योरी दे चुके हैं उस लेसन का आज हम एक्सरसाइज बना रहे हैं। क्या है, आज एक्सरसाइज बना रहे हैं। तो क्या है, फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 है। क्या है, प्रश्नावली 1.1 है। क्या है, प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 है। लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर 2 है। प्रश्नावली 1.1 है। 1.1 एक नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? एक नंबर सवाल में क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कितना है? 135 और 225 है। कितना है? 135 और 225 है। 135 है और 225 है और 225 है। क्या है ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 225 है। 225 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग न करके सीधे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाता है तो क्या करते हैं आप? ऐसे करते हैं और ऐसे कर देते हैं। ऐसे बना देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग न कर क्या करते हैं? ऐसे बना देते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ यही हो गया। एचसीएफ 45 हो गया। एचसीएफ 45 हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग न कर आपको कहा जाता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं? ऐसे बना देते हैं। क्या करते हैं? ऐसे बना देते हैं। अगर ऐसे बना देते हैं, अगर अब क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो क्या कर रहा है? 135 और 225। तो हम पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिए हुए तो क्या किए हुए थे? एक एग्जाम्पल दिए हुए थे। तो एक एग्जाम्पल दिए हुए थे तो यही है। यही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष यही है। यही थ्योरी पे बनेगा। तो क्या है यही इतना ही है ना। इतना ही को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करते हैं? क्या करते हैं? पहले लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे चरण 1। क्या लिखेंगे? चरण 1। अगर आपको याद है, ये सब अपने आप याद है तो क्या कर सकते हैं आप? दूसरा मेथड भी हम बताएंगे इसके बाद बनाने के बाद। क्या है? चरण 1 लिखने के बाद 135 है तो 135 लिखेंगे और क्या करेंगे? 225 लिख देंगे। क्या करेंगे? 225 लिख देंगे। और इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको जितना से कटेगा उतने से काटने के बाद ये भाग के जैसा ही है। जितने से कटेगा उतने काटने के बाद छोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो 135 से कितना है भाग देंगे कि इतना से कम या इतना आ जाए, इतना से ज़्यादा नहीं आए। तो क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। तो कितना बच गया? 90 बच गया। तो यही फर्स्ट अटैम्प्ट में चरण 1 तक इतना ही तक छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे? चरण 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 लिखेंगे। अब कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 90 बच गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 90। अब भाज्य कितना था? ये कितना है? 135। तो 135 लिखेंगे तो क्या है? फिर से भाग देंगे तो क्या है? कितना टाइम्स में लगेगा? 1 टाइम्स में लगेगा। तो कितना बच गया? 45 बच गया। तो फिर इतना ही सेकेंड टाइम्स में भी इतना छोड़ देंगे और क्या करेंगे? फिर चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 लिख देंगे। चरण 3 लिख देंगे। कितना शेषफल बच गया? 45। तो 45 लिखेंगे और कितना बच गया? 90। तो 90 लिखेंगे। तो क्या होगा? 2 टाइम्स में कट जाएगा। 2 टाइम्स में कट जाएगा तो हो गया। तो इसके करने के बाद आप क्या कीजिएगा? इसके करने के बाद आप क्या कीजिएगा? फिर से यहाँ पर क्या कीजिएगा? यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन। क्या कीजिएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से लिख सकते हैं। प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिख दीजिएगा।
फिर लिखेगा नीचे क्या लिखेगा, आपको क्या बतलाए हुए थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सूत्र बतलाए हुए थे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर से क्या है चरण 1 है, तो चरण 1 में लिखेंगे चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में ए कौन है, ए कौन है, ए कौन है, ए इज इक्वल टू ये है 225 ए है, और ये क्या है बी है, तो कितना है 225 लिखेंगे, और 225 बी का मान कितना है 135। तो 135 कितना टाइम्स में गुना किए हैं, 1 टाइम्स में गुना किए, प्लस रिमेनिंग शेष कितना बच गया 90, तो 90 लिख देंगे प्लस 90। फिर से चरण 1 हो गया, फिर से क्या लिखेंगे चरण 2 लिखेंगे, क्या है चरण 2 में क्या है, फिर से क्या है ए इज इक्वल टू ये हो गया ए, तो 135 लिखेंगे यहाँ पर, और क्या है 90 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे 90 से फिर से कितना मतलब कितना टाइम्स में गुना किया है 1 टाइम्स में गुना किया है, तो 1 लिखेंगे, प्लस कितना रिमेनिंग आ गया शेष आ गया 45 आ गया, तो 45 यहाँ पर लिखेंगे। फिर चरण 3 में क्या लिखेंगे, चरण 3 में लिखेंगे क्या है चरण 3 में ए इज इक्वल टू ए यह है 90 है, तो 90 लिखेंगे। फिर कितना है 45 है, कितना टाइम से गुना किए 2 टाइम्स से गुना किए, प्लस 0, तो इसका क्या हो गया एचसीएफ ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 45। तो एचसीएफ में आप गोला लगा दीजिए। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग न कर क्या है सीधे आप बनाए हैं, सीधे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग न कर सीधे आप बनाए हैं, तो क्या है यही डायरेक्ट बनाए हैं, तो इसमें चरण बाय चरण नहीं लिखे, और इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया है तो चरण बाय चरण लिखे। तो यही अगर आपको ये इतना नहीं लिखना चाहते हैं, आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट इतना लिखना चाहते हैं, तो ये भी सही है। तो ये लिखने के पहले आपको क्या करना होगा, इसका कितना टाइम्स में गुना करेंगे तो कितना रिमेनिंग आएगा, कितना शेष आएगा, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर हमको बनाना पड़ता है, इसीलिए आपको याद है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको कहेगा बनाने के लिए, तो डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको दिख रहा होगा, दिखता है या नहीं। तो 1 नंबर बन गया, 1 बन गया। तो दो क्या है, दो क्या है, दो फिर से बना लीजिएगा आप, तो इसको मिटा रहे हैं। दो क्या कर रहा है 196 और 38,220, क्या है 196 और 38,196 और 196 और कितना है 38,220 और 38,220 इतना ही है। तो क्या करेंगे फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे लिखेंगे चरण 1 लिखने के बाद क्या करेंगे 196 और 38,220 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या है इसको गुना करने के बाद कितना टाइम्स में कट जाएगा 195 टाइम्स में कट जाएगा, तो 38,220 हो गया, तो ये कट गया, तो इसका क्या है चरण 1 में कट गया। तो फिर लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन क्या लिखेंगे प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे चरण 1 है। चरण 1 में क्या है ए ये है ए इतना है ए, ये है बी, ये है क्यू, ये है आर, यहाँ पर आर है। तो क्या है आप बच्चे में मतलब कि जूनियर क्लास में क्या पढ़े होइएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य क्यू को कहते हैं, आर को कहते हैं भागफल, शेष को कहते हैं आर, आप भाज्य को कहते हैं ए। इतना ही है, तो यही इतना ही पे इसको भी क्या करना है पुट करना है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 38,220 इज इक्वल टू 196 क्रॉस 195 प्लस 0, तो एचसीएफ कितना आ गया 196। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 196, एचसीएफ इज इक्वल टू 196। 2 नंबर ही बन गया। आप क्या है तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है
800 की कितना कर रहा है 867 और 255 कितना कर रहा है 867 और 255 और 255 यही ना कह रहा है 867 और 255। तो क्या हम क्या बोले हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या लिखना है चरण वन। ऐसा कोई भी सवाल है एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर निकालना रहेगा एचसीएफ तो आप क्या कीजिएगा ऐसा ही बनाइएगा। कहीं भी बनाना होगा कोई भी एग्जाम देना होगा बिहार बोर्ड में तो ऐसा ही बनाइएगा। तो चरण 1 लिखेंगे और क्या है 255 867 कितना टाइम्स में गुना करेंगे तो क्या होगा कितना टाइम्स में गुना करेंगे तो यहाँ पर आप कितना टाइम्स में गुना कीजिएगा 3 टाइम्स में गुना कीजिएगा। 3 टाइम्स में गुना करने पर कितना आएगा 3 टाइम्स में गुना करने पर कितना आएगा इतना आएगा 3 टाइम्स में गुना करने पर इतना आएगा 7,765 आएगा। तो इसको क्या करना है फिर रिमेनिंग लिखना है तो रिमेनिंग कितना आ गया 102 आ गया। फिर क्या करेंगे चरण 2 लिखेंगे चरण 2 लिखने पे कितना आ गया 2 टाइम्स में यहाँ पर रिमेनिंग 51। फिर क्या लिखेंगे चरण 3 लिखेंगे क्या हो गया सब कट गया तो क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आप हर सवाल में लिखेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या लिखेंगे पहले चरण 1 में क्या है 867 इज इक्वल टू 255 क्रॉस 3 प्लस 102। फिर क्या है चरण 2 255 इज इक्वल टू कितना है 102 क्रॉस 2 प्लस 51। फिर क्या लिखेंगे चरण 3 102 इज इक्वल टू 51 प्लस क्रॉस 2 प्लस 0 एचसीएफ कितना आएगा 51। तो एचसीएफ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 51 लिखेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 51 लिखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए। दो नंबर सवाल में क्या है 2 नंबर सवाल में है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है क्या है जहाँ q इज इक्वल टू कोई पूर्णांक है। अगर हम थ्योरी में पूर्णांक नहीं पढ़ाए रहते तो आपको पूर्णांक समझ में आता नहीं समझ में आता। तो इसीलिए थ्योरी पहले जरूरी होता है कोई भी सवाल से पहले थ्योरी जरूरी होता है। तो क्या कर रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 के रूप होगा जहाँ q इज इक्वल टू क्या है पूर्णांक है q इज इक्वल टू कोई पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे जैसे हम बनाते हैं अगर ऐसा सवाल आया तो ऐसा सवाल आप हर जगह ऐसा ही बनाइएगा। क्या है 6 की प्लस 1 6 की प्लस 2 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप धनात्मक विषम पूर्णांक होता है या नहीं आपको दर्शाना है। दर्शाने के लिए क्या करेंगे अगर दर्शाना है तो क्या लिखेंगे माना कि पहले मान लेंगे क्या करेंगे पहले मान लेंगे 2 नंबर सवाल है माना कि ए कोई क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है सवाल में क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है पहले मान लेंगे हम यहाँ पर ए माने हैं आप कुछ भी मान सकते हैं सी जेड एक्स वाई कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मानने के बाद क्या है
ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और क्या कह रहा है 6 की प्लस 1 6 की प्लस 2 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप होगा। क्या है 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप होगा, यही ना है। 6 की प्लस 1 6 की प्लस 2 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप होगा। तो क्या है इसमें क्या है बी, क्या है बी इज इक्वल टू क्या है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी इज इक्वल टू क्या है, बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, यहाँ पर 6 है, तो क्या लिखेंगे तथा बी इज इक्वल टू 6 एवं आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू मान लेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप जितना मानना है मान लीजिए। तो क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे इसके बाद फिर से लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से या लेमा से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जरूर लिखेंगे। तो क्या है 6 की प्लस 1 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप होगा या नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या है 6 क्यू प्लस 1 आर के मान कितना है 6 क्यू, आर के मान कितना है 0 है, यहाँ ये स्टेप डालना है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे जहाँ आर इज इक्वल टू क्या आप रखे हुए हैं 0, फिर क्या है और 6 की प्लस 1 है आर के मान। तो क्या लिखेंगे जहाँ आर इज इक्वल टू 1, फिर क्या लिखेंगे 6 की प्लस 2, जहाँ आर इज इक्वल टू क्या है 2, 6 की प्लस 3, आर के मान क्या है 3, जहाँ आर इज इक्वल टू क्या है 3 और क्या है 6 की प्लस 4, जहाँ आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4 है, जहाँ आर इज इक्वल टू 4 और क्या है जितना मन जितना आप रख सकते हैं 6 की प्लस 5, जहाँ आर इज इक्वल टू, जहाँ क्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू 5। हमको 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप दिखाना था, इसलिए क्या किए है 5 तक हम रखे हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, क्या लिखेंगे अतः कोई, क्या है इस प्रूव हो गया तो क्या लिखेंगे अतः कोई क्या है यहाँ पर, अतः कोई क्या मान है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः कोई क्या लिखेंगे 6 की प्लस 1 6 की प्लस 1 6 की प्लस 3 और एवं 6 की प्लस 5 के विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 नंबर बन गया है। सही बनाइएगा आप, जहाँ तक बनाइएगा, जहाँ तक यही बनाइएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। नंबर क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, आर्मी के है सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या कर रहा है 616 सदस्य वाली आर्मी की एक सेना है जिसने 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ा को बैंड के पीछे मार्च मतलब पैदल चलाना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है अधिकतम कहा है तो क्या निकालेंगे एचसीएफ, अगर न्यूनतम कहता है तो क्या निकालेंगे एलसीएम। तो क्या कर रहा है अधिकतम, तो अधिकतम कहा तो क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे। इसमें कोई ऐसे नहीं बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए या किसका प्रयोग कीजिए, तो आपको ये नहीं बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके आपको निकालना है, तो नहीं निकालना है। तो आप सिंपल सी निकालिए। 2 नंबर हो गया, क्या है 3 नंबर है, क्या है 3 नंबर है। 3 नंबर क्या कर रहा है
616 सदस्यों वाली संख्या जो 32 टुकड़ों में विभाजित है, 32 टुकड़ों में विभाजित है 616 सदस्यों वाली संख्या, यही ना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको क्या करेंगे, अपने जो सीधे एचसीएफ निकालते हैं जैसे हम निकाल देंगे, तो इससे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 608 आएगा। तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो क्या है, 32 फिर लिखेंगे। एचसीएफ आप निकालते हो वैसे एचसीएफ निकाल दो, 4 32, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 8। एचसीएफ कितना आ गया, 8। एचसीएफ आ गया 8, यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। एचसीएफ 8 आ गया। तो क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों के अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8। 8 स्तंभों के अधिकतम संख्या 8। क्या लिखेंगे, स्तंभों के अधिकतम संख्या 8। स्तंभों के अधिकतम संख्या 8। तो ये है 3 नंबर बन गया। अब क्या है, 4 नंबर है। 4 नंबर है, क्या कर रहा था, अधिकतम निकालने के लिए तो एचसीएफ और न्यूनतम निकालने के लिए तो एलसीएम निकालेंगे। 4 नंबर आप क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है। क्या कर रहा है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या कर रहा है, 3m या 3m+1 के रूप होता है। 3m या 3m+1 के रूप होता है। क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो क्या लिखेंगे, पहले 2 नंबर सवाल में क्या बनाए हुए थे, मान लिए हुए थे कि माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, चाहे बी कोई। तो क्या करेंगे, क्या है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे हम, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो मान लिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, 3m या 3m+1 के रूप दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, तथा b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 3 एवं r इक्वल टू क्या है, एवं r इक्वल टू 0 1 2 3 ... आप कितना भी मान सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लिए। तो क्या लिखेंगे, क्या कर रहा है, वर्ग दिखाना है। वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर दिखाना है कि वर्ग है या नहीं है। तो क्या करना है, वर्ग दिखाना है। तो वर्ग दिखाना है तो क्या करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3q क्या है, 3q+1, 3q या m के लिए कोई पूर्णांक है। तो क्या है, 3q, तो r के मान कितना रखेंगे, 0 का वर्ग है। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ r इक्वल टू क्या है, 0, r इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, r इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 0 है, लिख लिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9q के स्क्वायर, इतना ही ना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3q एंड 3q ऐसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लिए है, अगर इसका मल्टीपल भी करेंगे तो क्या आएगा, इतना ही ना आएगा। 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, q से q में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कॉमन लिए है तो कोई दुख है नहीं, उतना ही आएगा। अगर कॉमन लेने के बाद भी उतना ही आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद भी उतना ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जहाँ, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ क्या लिखेंगे, 3q इक्वल टू m पूर्णांक, 3q इक्वल टू m पूर्णांक है, 3q इक्वल टू m पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, 3q इक्वल टू m पूर्णांक है, q एंड 3q इक्वल टू m पूर्णांक है। क्या है, q एंड 3q इक्वल टू m पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका मतलब है 3m, m पूर्णांक दिया हुआ है तो 3m हो गया, 3m हो गया। फिर क्या लिखेंगे, जहाँ, फिर क्या लिखेंगे, 3q+1 का स्क्वायर, r का मान क्या रखे हैं, जहाँ लिखेंगे, जहाँ r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 लिखेंगे, r इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 1 लिखने के बाद
आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो 3q का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3q का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। टू है, ए है या बी है, तो 3 से गुना 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 6q आ जाएगा, 6q आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं आप इसको क्या करते हैं, इसको यही करते हैं कि 3q इसको कॉमन ले लिए, इसमें से 3q कॉमन ले लिए और इसमें से क्या किए 3q बच गया। अब प्लस कितना बच गया, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे या प्लस 1, नहीं समझ में आया होगा। 9q स्क्वायर प्लस 6q, 9q स्क्वायर प्लस 6q, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हुआ। इसके अरेंज कर दी है तो क्या होता है, 9q स्क्वायर प्लस 6q हुआ, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3q कॉमन ले लेते हैं, 3q कॉमन ले लेते हैं, तो 3q कॉमन लिए तो कितना बच जाएगा, 3q प्लस 6 में से कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा, 6 में से कॉमन लिए, 6 में से फिर कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6q हो जाएगा और क्या है प्लस 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ क्या है q एंड 3q प्लस 2 क्या है 2, इतना को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू m पूर्णांक मान लेंगे, m पूर्णांक है, इतना मान लिए तो क्या हो गया 3m प्लस 1, इतना का मान कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, इतना का मान कितना हो जाएगा, m मान ली है और 1 है, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या माने हुए थे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो वर्ग माने हुए थे, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कोई धनात्मक वर्ग क्या लिखेंगे, 3m एंड 3m और 3m प्लस 1 के रूप होता है, 1 के रूप क्या लिखेंगे, रूप होता है, 3m प्लस 1 के रूप होता है। यही है 4 नंबर सवाल बन गया, 4 नंबर सवाल अब बन गया। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप 5 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर आप देख रहे हैं, तो 5 नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल में देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप होता है या नहीं होता है। तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि घन मतलब क्यू दर्शाना है क्या, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप होता है या नहीं। फिर उसी तरह हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम उसी तरह मान लेंगे, पहले मान लेंगे ए मानेंगे चाहे बी मानेंगे चाहे कुछ भी मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, माना कि कितना नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है, इंक रखना होगा, इंक क्या है, तो मानेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि ए कोई क्या मानेंगे, माना कि ए कोई क्या कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का क्यूब कर रहा है, मतलब घन कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक का क्या है, घन है तथा क्या है, तथा b इक्वल टू कितना मानेंगे, 9m है, तो क्या मानेंगे, b इक्वल टू क्या मानेंगे 3 एवं r इक्वल टू क्या मानेंगे, r इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट आप जितना मान सकते हैं। तो क्या मानेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड क्या मानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो कितना कह रहा है, सवाल में कितना कह रहा है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप होगा या नहीं दर्शाना है। तो क्या कह रहा है, तो लिखेंगे क्या हम b इक्वल टू कितना माने हैं, 3 माने हैं, तो क्या लिखेंगे
3q प्लस r इज इक्वल टू पहले मानेंगे 0 मानेंगे, 0 का क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, तो पहले लिखेंगे r, तो जहाँ r इज इक्वल टू क्या मानेंगे, r इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, r इज इक्वल टू 0 लिखे हैं तो लिख दिया, जहाँ r इज इक्वल टू 0, तो क्या है 3 का क्यूब कितना होता है, 0 का क्यूब 0 होता है, तो 3 बच गया, 3 का क्यूब कितना होगा 27 कितना होगा, और 27 क्यूब होगा, 27 क्यूब होगा, तो हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9q इंटू 3q स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं, इतना हम मान सकते हैं, इसको हम 27q3 को 27q क्यूब को हम क्या मतलब कितना लिख सकते हैं। अगर आपको एतराज हो रहा है कि नहीं लिख सकते हैं तो देखिए गुना हम कर देते हैं, 3q स्क्वायर है तो 9 3 27 और q से q में होगा तो q3, q के पावर 3, तो इतना आ जाएगा, तो हम इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं। तो इसको फिर क्या करेंगे, फिर 3q और 3q स्क्वायर को क्या करेंगे, पिछले सवाल में क्या कर लिए हुए थे, मान लिए हुए थे, तो यहाँ पे भी मान लेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ q 3q प्लस 3q स्क्वायर q और 3q स्क्वायर q और 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m पूर्णांक, क्या मान लिए, m पूर्णांक मान लिए, तो क्या है m पूर्णांक मान लिए है, m पूर्णांक है, तो m पूर्णांक मान लिए है, तो क्या लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, m हो गया, तो m लिखते हैं, 9m हो गया, फिर क्या लिखेंगे, r के मान फिर 0 रखेंगे, तो क्या है 3q प्लस 0 है, अभी 1 रख दिए, 0 रखे थे 1 रख दिए, तो a प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इन b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो क्या है इसका मतलब, इसका क्यू कितना आ जाएगा, 3q का सॉरी हम a प्लस बी के होल क्यू बतलाए होंगे, अगर गलत हो गया होगा तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a का मान कितना है 3q का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 1 प्लस 3 इंटू a बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 आ जाएगा, इसीलिए हम 1 का 1 ही लिख दिए, तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे 3q का क्यू कितना हो जाएगा 27q प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 से गुना करना होगा फिर 3 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 27 स्क्वायर क्यू के स्क्वायर प्लस 3 क्रॉस 3q है तो कितना आ जाएगा 9q, कितना आ जाएगा 9q आ जाएगा, 9q आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको अरेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर से इसको अरेंज कर देते हैं, 27q प्लस 27q स्क्वायर, तो क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, इसको अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, इसमें से 9q कॉमन ले लेंगे, क्या है 9q कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और कितना है प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे, जहां मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या माने हुए, जहाँ q 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल टू m पूर्णांक को यहाँ पर भी मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल टू m पूर्णांक है, इसको भी मान लिए, तो क्या है इसका मतलब हो गया 9m प्लस 1 बच गया, 9m प्लस 1, तो आप 1 हम रख दिए। अब इसके बाद क्या रखिएगा, आप 2 रखिएगा तो 8 आएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिएगा, इसके आगे आप जितना रखते रह जाएगा। तो आप क्या फिर लिखिएगा, अतः कोई क्या लिखिएगा, यहाँ पर क्या माने हुए हैं,
अतः कोई धनात्मक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन माने हुए तो लिखेंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है 3, 9m है तो कितना है 9m प्लस 1, हम 1 तक ही देखा है, 9m प्लस 1, आप आगे तक दिखाइएगा तो आगे तक हो जाएगा। 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप होगा, रूप होगा क्या है, रूप होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।